दोस्तों अगर आप भी गूगल पे का अकाउंट बनाना चाहते हो और उसे यूज करना चाहते हो, कहीं भी पैसों का लेन-देन करना चाहते हो गूगल पे के ज़रिए, तो आप उसका अकाउंट कैसे बना पाओगे मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इसका अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो गूगल पे इसे इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि आपको इसे ओपन कर लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात देखने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी नंबर लिंक होगा ना, वही वाला नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हो यानी खाता खुलवाने जाते हो, ठीक है? तो उस समय जो भी आप अपना मोबाइल नंबर देते हो ना, वही आपके मोबाइल नंबर जो है ना बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको नॉर्मल ये पता होगा कि एसएमएस जिस पे आता है, जिस सिम कार्ड पे एसएमएस आता है आपका बैंक की तरफ से, वही आपका लिंक होगा, ठीक है? तो वही वाला नंबर आपको यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे जीमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके फ़ोन में एक जीमेल आईडी है तो आपको नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास 3-4 जीमेल आईडी है और आप चाहते हो कि मुझे ये वाली नहीं वो वाली रखनी है, तो यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आप क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को चेंज भी कर पाओगे, ठीक है? चेंज करने के बाद नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो इस तरीके से मतलब मोबाइल नंबर होगा ना, उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही ले लेगा, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए परमिशन माँगा, ठीक है? तो आपको अलाउ पे क्लिक करके दे देना है जितनी भी परमिशन माँगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो गूगल पे है ना, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई मेरा गूगल पे बन चुका है क्या? तो नहीं, अभी आपका गूगल पे जो है ना नहीं बना है, अभी आपको इसमें मेन काम करना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिला होगा, ऐड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपको अभी अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं भी पैसों का लेन-देन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा बैंक का, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स निकल के आ जाएँगे, ठीक है? तो देखिए अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक अकाउंट है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सर्च बार में आप इसे अपने बैंक अकाउंट को जो है ना सर्च करके भी ला सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपका आ जाता है तो उस पे आपको टैप कर देना है, नहीं तो आपको बैंक का जो नाम है ना, बैंक का नाम लिखोगे तो वो आपका बैंक अकाउंट निकल के आ जाएगा। अब मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक को देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से दिखने को आपको मिल जाएगा कि ये बैंक अकाउंट मतलब फाइंड कर लेगा इस तरीके से, ठीक है? तो इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या है, अब आपके सामने इस तरीके से, ठीक है, जब बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा या राइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा वेरीफाई योर बैंक अकाउंट करके, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अब अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, ठीक है? देखिए तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक डेबिट कार्ड यानी जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा आधार कार्ड। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे आगे बढ़ सकते हो और अपनी यूपीआई या जो पिन होती है उसको बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा, डिजिलॉकर से फेच करेगा और आपका जो आगे का प्रोसेस होगा वो एटीएम के बाद जो मैं बताऊँगा वो सेम ही होगा, ठीक है? तो नॉर्मली यहाँ पे आधार कार्ड से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका आधार कार्ड फेच करेगा, आधार कार्ड वाले जो नंबर है लिंक है उस पे ओटीपी आएगा, उसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? तो अब देखिए मुझे आधार कार्ड से नहीं करना है, मुझे एटीएम कार्ड से करना है, ठीक है? तो चलिए मैं एटीएम कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब एटीएम कार्ड पे जैसे क्लिक कर लूँगा तो उसके बाद क्या होगा कि इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है एंटर योर डेबिट कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका एटीएम कार्ड है ना, उसका लास्ट का 6 अंक डालना है, ठीक है? वहाँ पर आपको 12 या 14 अंक का लगभग मतलब वैसा होता है, आपको लिखा हुआ मिल जाता है अंक जो होता है, उसका लास्ट का 6 अंक डालना है। एटीएम कार्ड का नंबर होता है, वो डाल के आपको अपने एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? अब जैसे ही डाल दोगे उसके बाद क्या होगा कि आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो बैंक का ओटीपी है ना, ये अब यहाँ से मेन प्रोसेस चालू होती है, ठीक है? अगर आप आधार कार्ड से करते हो या फिर आप एटीएम कार्ड से करते हो ना,
तो बीच में जो ये प्रोसेस थी यही बस थी, ठीक है। एटीएम कार्ड में आपको ये लास्ट का 6 अंक वगैरह डालना होता है और जो आधार कार्ड होता है उसमें ओटीपी आता है और डिजी लॉकर से फेच करता है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी जो मेन प्रोसेस है यहाँ पर चालू हो जाएगी, बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नहीं लेता है तो आपको देख के डाल देना है। जैसे डाल दोगे तो आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने वाली बात है, यहाँ पर किसी-किसी बैंकों में 4 अंकों की आती है, किसी-किसी बैंकों में 6 अंकों की आती है, ठीक है। तो आप घबरा मत जाना कि भाई मेरे में उसमें मैंने दिखाया 4 अंकों का, आप में आ गया 6 अंकों का। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी-किसी में 4 और 6 अंकों का होता है। तो आपको सिंपल पिन को सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपको दोबारा से सेम पिन यहाँ पे सेट करनी है और राइट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो अब आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि यूपीआई पिन होता क्या है। तो देखिए यूपीआई पिन ये होता है ना कि जब भी आप कहीं पैसे भेजोगे ना तो आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका फ़ोन है उसमें आप मोबाइल लॉक स्क्रीन लॉक डालते हो और जब तक वो कोड नहीं डालते हो तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, ठीक है। कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर पाता है। तो सेम यही तरीका इसमें भी है, अगर आप जब तक ये पिन यूपीआई पिन नहीं डालोगे तब तक आपका पैसा आपके बैंक से एक रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और ना ही आप गूगल पे में अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये यूपीआई पिन इसलिए होती है, बाकी आप इसे कभी भी कहीं भी रीसेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान रीसेट करना, तो भूल जाओ तो रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आपको देखिए अगर पैसे-वैसे भेजने हैं तो कैसे-कैसे यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो मिलेगा यहाँ पर पहला स्कैन क्यूआर कोड, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करके करोगे तो आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो कोई भी जो क्यूआर कोड होता है उसको आप स्कैन कर कर पैसा भेज पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र यानी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो होता है, कई लोग आपको पासबुक देते हैं या फिर अकाउंट नंबर देते हैं, बोलते हैं कि इस पे भेज दो। तो आप ये वाला जो ऑप्शन है ना, तीसरा वाला, इस पे आप कहीं भी अकाउंट के ज़रिए, अकाउंट नंबर के ज़रिए पैसा भेज पाओगे। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है ये मिसिंग हो गया, मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आप इस पे क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर होता है या फिर यूपीआई आईडी होती है उसके ज़रिए आप पैसा इस पे भेज पाओगे, ठीक है, किसी भी खाते पे। मान लीजिए कि मेरा ही खाता है और मेरा मोबाइल नंबर मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, तो जो बैंक अकाउंट से लिंक नंबर है वो मैं आपको दूँगा और बोलूँगा कि इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे मुझे पैसा मार दो 10,000 20,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आपको इस पे क्लिक करके आपको मेरा मोबाइल नंबर डालना होगा। डालोगे तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे, मेरा नंबर शो हो जाएगा, उस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ₹1 जब भेजने जाओगे तो मेरा पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। तो आप उससे जान पाओगे कि नहीं भाई इस मोबाइल नंबर पे बैंक अकाउंट है। अगर कुछ भी नाम-वाम नहीं शो करता है तो आप यूँ समझ लो कि इस मोबाइल नंबर पे कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है? तो उसपे आपको पैसे नहीं भेजना है, वो हो गया। फिर मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे आपको हो गया, इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर पाओगे। नीचे आओगे तो नीचे आपको बैंक बैलेंस भी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करके आप बैंक बैलेंस भी चेक कर पाओगे। तो पूरा मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।